ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम वैशाख मास में आने वाली वरुथनी एकादशी की बात करेंगे। भविष्योत्तर पुराण में ये वर्णन है कि एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में मुझे बतलाइए कि इसकी क्या महिमा है और इसका पालन करने से क्या प्रभाव होता है। भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पर यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वरुथनी एकादशी के जैसी पुण्य प्रदान करने वाली और कोई एकादशी नहीं। जो भी इस व्रत को करता है उसे अन्नदान और 10,000 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के समान फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के दिन जल सेवा करने से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य दूर होते हैं। जो भी इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करता है उसे 1,000 गायों के दान का फल मिलता है। व्यक्ति जन्म मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। यही नहीं, सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करके जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी व्रत को करने से मिलता है। दान देने, व्रत उपवास करने से मन चाहा फल मिलता है। लोग इस दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी की खास मान्यता है। ये वैशाख के महीने में आती है और एकादशी और वैशाख दोनों ही विष्णु जी को समर्पित हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की आराधना करने से हर तरह के कष्ट और दोष दूर हो जाते हैं। व्रत के प्रभाव से साधक स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। दशमी तिथि से ही शारीरिक और मानसिक रूप से भगवत प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएं। इस दिन सूर्य निकलने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को दीप और धूप अर्पित करें और उनके समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। तुलसी पूजा करके हरे कृष्णा महामंत्र का जाप प्रारंभ करें। सारे दिन अन्न का वर्जन करके इस व्रत को द्वादशी के दिन संपन्न करें। आइए व्रत की पावन कथा का श्रवण करें। वरुथनी एकादशी की व्रत की पावन कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते राजा को भालू घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का
व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी दिन एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। हिंदू धर्म से संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल और लाइक के आइकन को प्रेस करें। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के कल्याणकारी नामों का अधिक से अधिक जाप कर हरि कथा का श्रवण करें और इस व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ पालन करें। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि।